तो चलिए व्यूअर्स, इस वीडियो सेशन में हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस के नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। मतलब कि इसमें सवालिया भी है और नहीं भी है, दोनों चीज़ें इसमें शामिल हैं। तो आगे चलते हैं, देखें इसमें इस्तेमाल क्या होता है। इंग्लिश में हैज़ और हैव प्लस नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है इसमें। और उर्दू में इसमें जहाँ कहीं भी चुका हूँ, चुके हैं, चुकी है, फ़िक्रे के आखिर में आ जाए तो आपने समझ जाना है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही कोई सेंटेंस है। तो चलते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ। स्ट्रक्चर है इसका हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत सिंपल सा है, इतना मुश्किल भी नहीं। अगर आप थोड़ी सी तवज्जो करेंगे तो इजीली सीख जाएंगे। तो अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा तो कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दिया हुआ है, आप वो वीडियोस देखें, आपको वो बहुत ही इजी हैं। वो आप जब देख चुके होंगे तो आपको ये भी इजी लग जाएगा। तो आगे सामने देखें, मैंने टाइम और वर्क लिखा हुआ है, इसके बारे में बता दूं। इसमें इससे हमें टाइम के बारे में पता चलता है और काम के बारे में भी पता चलता है। जैसे ये एग्जांपल देखें, क्या वो पानी नहीं पी चुका है। ये टाइम क्या शो कर रहा है, प्रेजेंट का टाइम शो कर रहा है। और काम क्या शो कर रहा है कि क्या वो पानी नहीं पी चुका है, मतलब पीने का काम नहीं कर चुका है, मतलब इसमें काम भी शो हो रहा है। तो पहले एग्जांपल की तरफ चलते हैं। हमारी है, क्या वो पानी नहीं पी चुका है। फिक्रे के आखिर में आ गया है चुका है। मैंने बताया आपको चुका है, चुकी है, चुके हैं आ जाए तो आपने समझ जाना है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही कोई सेंटेंस है। तो इंग्लिश में देखें, जैसे हैज़ आ गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, ही आ गया हमारा सब्जेक्ट, और आगे नॉट और ड्रंक आ गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, और आगे आ गया ऑब्जेक्ट। जैसा कि एक और बात मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि ही, शी, इट या किसी का नाम आ जाए तो आपने उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब है उसमें एस या ई एस लाजमी लगेगा। देखें इसमें हैज़ क्यों लगा है, क्योंकि ही आ गया है। तो अगर कोई और कुछ और होता तो हम उसके साथ हैव लगाते। तो ये थी हमारी पहली एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। वो है हमारी, क्या मैं घर नहीं जा चुका हूँ। इसमें देखें ना, क्या सवालिया फ़िक्रा आ गया है। क्या मैं घर नहीं, नहीं भी आ गया, मतलब कि नेगेटिव इंटरोगेटिव दोनों हैं, दोनों चीज़ें आ गई हैं। क्या मैं घर नहीं जा चुका हूँ। हैव आई नॉट गॉन होम। देखिए इसमें हैज़ क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये ही, शी, इट या किसी का नाम तो नहीं ना, ये सिर्फ आई है, इसके साथ लगेगा हैव। ठीक है, ये सिंपल सी एग्जांपल है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। हैज़ शी नॉट लर्नड, क्या वो सीख नहीं चुकी है। तो बिल्कुल ईजी है। इसमें ही, शी, इट मैंने बताया था ना, या किसी का नाम आ जाए तो उसके साथ हैज़ लगेगा, बाकी के साथ हैव लगेगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, है हमारी, हैव वी नॉट अंडरस्टूड, क्या हम समझ नहीं चुके हैं। बहुत सिंपल है, आप इनकी प्रैक्टिस करते रहें और आपको ये समझ आती जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारी, हैव यू नॉट गॉन, क्या तुम जा नहीं चुके हो। हैव यू नॉट गॉन, क्या तुम जा नहीं चुके हो। इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारी आ गई हैव, सब्जेक्ट यू, नॉट आ गया हमारा आगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई गॉन। ठीक है, बहुत इजी है। अगर आप थोड़ी सी इसमें तवज्जो देंगे, मेहनत करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मज़ीद मेरी वीडियोस देखें और सीखते रहें। इंशाल्लाह आप जल्द ही टेंसेस सीख जाएंगे।